सन 2000 की बात है। हमारे एक बड़े प्यारे अंकल डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें ऑफ़र की कि भाई चलो सारे मिलके किसी ट्रैकिंग के ऊपर चलते हैं। चुनांचे हम लोगों ने एक ट्रैक का इंतखाब किया और वो ट्रैक था ठंडियानी से नथिया गली। जो लोग ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि ठंडियानी और नथिया गली के दरमियान का जो एरिया नहायत खूबसूरत, नहायत ग्रीन, लेकिन किसी कदर ख़तरनाक भी है। रास्ते में डे 2 के ऊपर रात को हमने डगरी बंगला के अंदर कैंपिंग की। आप लोग जो जानते हैं डगरी बंगला को, जो कभी गए हुए हैं, वो डेफिनेटली समझते होंगे कि डगरी बंगला एक नहायत ग्रीन लेकिन थोड़ा सा हॉन्टेड और थोड़ा सा मिस्टीरियस किस्म का इलाका है। हम रात वहीं पर क़याम पजीर थे और ख़ैमों में वहाँ पर हम सो रहे थे। हमारे लिए बड़ी एक हैरत की बात थी कि जब हमने अपने घोड़सवारों को, जिनके ऊपर सामान लादा हुआ था घोड़ों के ऊपर, हमने उनको बोला घोड़सवारों को कि आप भी सो जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं सर, कोई जानवर वगैरह आ जाता है तो हम लोग रात को सोएंगे नहीं। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। खैर हम लोग पुरसुकून तरीके से खैमों के अंदर सो गए और तकरीबन 4:30 बजे रात को एकदम हमारे घोड़े बिदकना शुरू हो गए। एक घोड़े ने रस्सी तोड़ाकर दूर कहीं भाग गया किसी गांव के अंदर, दूसरा घोड़ा भी। अब हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी हुई कि भाई ये क्या मसला हुआ, ये घोड़ों की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। बहरहाल हम अपने खैमों से बाहर नहीं निकले। अचानक पता लगा कि चीता आ गया जी, और चीता आने की वजह से सारे मामलात तितर बितर हो गए हैं और दबड़दूस होने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा बाहर से हमें आवाज़ आई वो घोड़ों के मालिक की कि सर जल्दी उठें, जानवर आ गया, चीता आ गया, जल्दी करें। हमारे डॉक्टर अंकल ने फरते जज्बात में आके एक कुल्हाड़ी को हाथ डाला, जो कि उन्होंने अंधेरे की वजह से कुल्हाड़ी को उल्टा हाथ डाल दिया। बजाय दस्ते वाली साइड से उन्होंने कुल्हाड़ी वाली साइड से पकड़ ली, और इससे पहले कि हम चीते के ऊपर वार करते, वो कुल्हाड़ी का वार उनके अपने हाथ के ऊपर ही हो गया। बाकी जो अफराद थे वो ये समझ ना आए कि क्या हम जिप बंद करके खैमे के अंदर छुपें या बाहर जाकर चीते का आमने सामने से मुकाबला करें। बिल आखिर हमने मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए डरते डरते बाहर निकल के नहायत खौफ व हरास की सूरत के अंदर हमने जाली सी कुछ गीदड़ भभकियाँ, कुछ दबके, कुछ शोर शराबा, कुछ आग का अलाव जलाया, और बिल आखिर वो चीता जो हमने शायद देखा नहीं था, लेकिन यकीनन क्योंकि वह जंगल इतना घना है और वहाँ चीतों की मौजूदगी है, लिहाजा कुछ अरसे के बाद, यानी तकरीबन 15, 20, 25 मिनट के बाद हमारे जो घोड़े और जानवर थे वो पुरसुकून हो गए, और हमारे शोर शराबे की वजह से वो जो भी कोई चीज़ या गालिबन चीता होगा डेफिनेटली वो वहाँ से चला गया होगा और हालात नॉर्मल हो गए होंगे। लिहाजा आज अभी बैठे बैठे, क्योंकि ये इस वक्त टूरिज़म का सीज़न चल रहा है, तो मुझे ऐसे ही ये तकरीबन कोई 24-25 साल पुराना वाक़या याद आ गया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। जज़ाकल्लाह।